वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS एडमिशन 2024 के सिलेबस के बारे में। CITS एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात किया जाए तो जो लोग CITS 2024 में करना चाहते हैं उनकी सबसे पहले फॉर्म की अगर बात किया जाए तो मई मंथ से उनकी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। क्लियर है? तो CITS जो लोग करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, आप सभी को पता होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। क्लियर है? टेक्निकल में क्या रहेगा और नॉन टेक्निकल में क्या रहेगा ये चीजें जानेंगे। नॉन टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके अगर मैथ की बात किया जाए तो नॉन टेक्निकल में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो CITS सिलेबस 2024 की, तो जो CITS का फॉर्म मई में भराया जाएगा तो आपके एग्जाम फॉर्म भराने के 1 महीने बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। क्लियर है? उसमें आप जो मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको NSTI कॉलेज मिलता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात किया जाए तो टोटल आपके 100 नंबर के रहेंगे। टोटल अगर मार्क्स की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स की बात किया जाए तो 100 नंबर के होंगे। क्लियर है? जिसमें आपको 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे और 25 आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। क्लियर है? तो जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उस ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। नॉन टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। अब देखिए क्या होता है कि कॉलेज मिलने के लिए फिर ज्यादा रहता है तो सभी NSTI कॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कॉलेज की तो आप सभी को पता होगा कॉलेज जो है एक IT/OT चलती है और एक NSTI चलती है। क्लियर है? सभी लोग को इच्छा रहता है कि NSTI से हमको CITS करना है। तो टेक्निकल आपको ठीक ठाक अगर है तो आपको नॉन टेक्निकल में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं या जिस ट्रेड में आप भर रहे हैं। नॉन टेक्निकल की बात किया जाए तो 25 जो आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे, जिसमें आपको मैथ के 17 क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। 17 से 18 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। क्लियर है? बाकी आपके 8, 7, 8 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसमें आपको 2-3 रीजनिंग रहेगा और GK रहेगा। क्लियर है? तो आपको ज्यादा नॉन टेक्निकल अगर आपको ठीक ठाक करना है तो आपको ज्यादा फोकस करना कहां पड़ेगा, मैथ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो है 17 रहते हैं, ज्यादा मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप भी NSTI नोएडा, इलाहाबाद, कानपुर, हावड़ा ये सब लेना चाहते हैं, क्लियर है, तो आपको मैथ 17 में कम से कम 15-16 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल तो सब बनाते हैं लेकिन नॉन टेक्निकल अगर गलती होता है तो क्या होता है, स्कोर कम आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मैथ में क्या क्या सिलेबस है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? अगर किसी का मैथ ज्यादा कमजोर है, मैथ समझ में नहीं आती है, तो मैथ की क्लासें चल रही हैं। आप 90 60 58 28 42 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैथ की क्लास मॉर्निंग में चलती है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं मैथ की। तो जिनका मैथ कमजोर है या मैथ का रिवीजन छूट गया है तो वो क्लास ज्वाइन करके मैथ पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपकी थ्योरी भी अगर पढ़नी है, अगर थ्योरी आपका ठीक ठाक नहीं है या और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी, फीटर टर्नर, मैशनिस्ट, ये सभी ट्रेड थ्योरी की क्लास भी चल रही है। तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्लास मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मैथ में अगर आप अपने से भी पढ़ते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर है जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हम शॉर्ट में जहां से ज्यादा क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पे लाया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मैथ में आपके सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चन आपकी आती है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपका आना तय रहता है। क्लियर है? हर एक साल आता है। उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे वो आपको चैप्टर HCF LCM से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, लोसो और मोसो से, तो ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा परसेंटेज
से प्रतिशत से क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आ जाता है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। देखिए क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो मैथ के पार्टिकुलर कुछ सिलेबस दिए गए हैं सीआईटीएस की, जहां से क्वेश्चन आपकी हमेशा रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर सब पढ़े हुए हैं, आप पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन ओनली आप पढ़ना चाहते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आए, तो उसका मैथ का पीडीएफ बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से मैथ की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे पीडीएफ में, क्लियर है, लेकिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां से आपके क्वेश्चन देखने के लिए सेम टू सेम मिलेंगे। वो पीडीएफ उनके लिए है जो पढ़े हुए हैं, ओनली रिवीजन देखना चाह रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आता है। दूसरा, प्रीवियस पेपर अगर देखना चाहते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2017, 2018, 2020 में जो क्वेश्चन मैथ की पूछे गए हैं उसकी प्रीवियस पेपर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पे ईयरली बाई क्वेश्चन प्रीवियस दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है। उसके बाद समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मैथ के मिलते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज की बात किया जाए, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो कर को देख के जाना है। पहले क्या होता था कि ओनली साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 2 साल से क्या हो रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए 17 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 17 है। अगर नॉन टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो 17 क्वेश्चन मैथ के, यानी मैथ की ज्यादा आपको पढ़ना है। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे तो उसके लिए पूरा रीजनिंग आपको पढ़ना नहीं है, क्लियर। रीजनिंग पूरा आसान रहता है, वो आप आसान से बना पाएंगे। मेन आपको ध्यान देना है मैथ पे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्षेत्रफल से आपके क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, तो ये इसकी सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग अभी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अभी समय है तो अभी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैथ के पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके लेवल देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में, वो लेवल भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड थ्योरी की अगर बात किया जाए तो ट्रेड थ्योरी की क्लासें अच्छे तरीके से क्लासें चल रही हैं ट्रेड थ्योरी की भी। तो अगर आप ट्रेड थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे अगर आप 2-3 बार एग्जाम दिए हैं सीआईटीएस एंट्रेंस में और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो इस साल हमारे साथ जुड़े हमारे क्लास से और आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा, क्लियर है। एडमिशन की गारंटी रहती है। 95% स्टूडेंट का एडमिशन हर एक साल हमारी क्लास से होता ही है। तो आप थ्योरी भी अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो कॉस्मेटोलॉजी का भी थ्योरी अवेलेबल है। उसके बाद फैशन स्विंग एंड ड्रेस मेकिंग का भी है, फैशन डिजाइन की, फीटर टनर मशीनिस्ट का भी अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीट लिमिट रहती है, तो आप अभी सीट अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 90 60 58 28 42, ये आपके नंबर है। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप आपका हमेशा अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन की प्रोसेस क्या है। मैथ की क्लास 1 घंटे मिलेंगे, उसके बाद ट्रेड थ्योरी की क्लास अलग से 1 घंटे मिलेंगे, ठीक है। यानी डेली का आपका ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 2 घंटे मिलेंगे। ये सभी पेड क्लास है, क्लियर है। चलिए, तो अच्छे से आप तैयारी करें, और फॉर्म आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाता है, इसीलिए ऐसा ना सोचे कि फॉर्म आएगा भराएगा तब हम तैयारी करेंगे। आपको अभी से तैयारी करना होगा, क्लियर है। ये कोर्स करने के लिए आपको पता है कि हर एक साल भीड़ ज्यादा बढ़ते जाता है, 30 साल भी भीड़ बढ़ेगा, और जितना जल्दी हो आप कर लें, क्योंकि आगे आते आते इसका भी रूल रेगुलेशन बदलते रहता है कोर्स की, क्लियर है। एक्सपीरियंस की अगर बात किया जाए तो क्या फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस लगेंगे, तो अभी उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंफर्म नहीं है, क्लियर है। इसलिए भी फ्रेशर स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाएंगे। SCVT NCVT से अगर हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। SCVT वाले भी, इसकी एज की अगर बात किया जाए तो कोई भी इसकी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। कोई कितनों साल वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इसकी कोई अपर एज लिमिट
नहीं है। CITS से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।